नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने रेडियो रिमझिम को किया सम्मानित। मुहर्रम को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। चेक पोस्ट पर रैकी करते हुए 4 लोगों को चोरी की कार के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुहर्रम के दौरान 350 जगहों पर होगी मजिस्ट्रेट की तैनाती। भोरे गोली कांड के पीड़ितों से मिलने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में संचालित सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम को गोपालगंज के जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने आज सम्मानित किया। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान रेडियो रिमझिम की तरफ से जागरूकता अभियान चलाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा यह सम्मान सौंपा गया है। जिला पदाधिकारी ने रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक कृपा शंकर श्रीवास्तव को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेडियो रिमझिम हमेशा से प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे अभियान को भी आम जनमानस तक पहुंचाने में मदद करता है। इसी तरह चुनाव प्रचार अभियान में भी रेडियो रिमझिम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अधिक से अधिक मतदान करने के लिए आम जनता को प्रेरित किया गया। रेडियो रिमझिम पर इस तरह के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके वजह से लोग मतदान में अधिक से अधिक हिस्सा लेने के लिए प्रेरित हुए। इसी को लेकर रेडियो रिमझिम को यह सम्मान दिया जा रहा है। इधर मुहर्रम का त्योहार अब नजदीक आ गया है। इसको लेकर जिला समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम के अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात और जिले के तमाम शांति समिति के सदस्य और पदाधिकारी गण मौजूद रहे। इसमें पूरे जिले में मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए रणनीति बनाई गई और इसमें मुख्य रूप से गाइडलाइंस भी जारी किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा, हम लोग मुहर्रम के पालाम को लेकर किए थे। मुहर्रम की पहली तारीख 8 से शुरू हुआ और 8 से ही मुहर्रम लोग मनाना शुरू कर देते हैं और 17 को इन लोग फाइनली जो है पालाम करेंगे, करबलाम पालाम करते हैं। तो उसमें जुलूस है, डिफरेंट जगह पे जुलूस निकालते हैं। हम लोग तो बताया कि भाई हम लोग लाइसेंस ले लीजिए, रूट निर्धारित है, उसका रूट के अनुसार चलिए। और एक और इन लोग से अपील किए हैं कि प्रोसेशन में किसी तरह का तलवार, भाला, गड़ासा जो प्रतिबंधित कन्वेंशनल जो आर्म्स है वो लेकर नहीं चले। तो भाला, गड़ासा, तलवार वह लेके चलने में थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होता है और कभी कभी घुमाने उमाने में एक दूसरे को भी लग जाता है। तो हम लोग अपील करेंगे जितने भी हैं सचेत समुदाय के जो मुहर्रम मना रहे हैं कि भाला, गड़ासा ये सब लेके नहीं चले। डीजे पे भी पूर्णतः प्रतिबंधित है। हम लोग जो है ड्रोन का भी व्यवस्था किया है, जहाँ इस तरह का रहेगा तो ड्रोन से भी हम लोग कैप्चर करेंगे। कभी कभी होता है कि प्रोसेशन निकलता है मिश्रित आबादी के बीच में, तो वहाँ पे लोग ऊपर में छत्ता पे पत्थर रख लेते हैं, तो हम लोग जो ड्रोन रहेगा उससे वो कैप्चर भी होगा। तो डीजे और भाला, गड़ासा, तलवार दोनों पे प्रतिबंधित रहेंगे। मुहर्रम के त्योहार को लेकर हुई इस बैठक के बाद पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात से भी बातचीत की गई, तो उन्होंने भी गोपालगंज वासियों से अपील करते हुए कहा, समिति की बैठक अभी समाहरणालय के सभागार में की गई थी। इसमें शांति समिति के सभी सदस्यों से फीडबैक लिया गया है और उस फीडबैक के आधार पर हम लोग आगे की जो रणनीति है वो अपना रहे हैं। और गोपालगंज के वासियों से अनुरोध होगा कि मुहर्रम के जो जुलूस निकलेंगे 16 और 17 तारीख को, इसके लिए 100% लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के कोई जुलूस ना निकाला जाए। इसी के साथ साथ जुलूस में डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और साथ ही साथ जो घातक अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित है। तो जुलूस के जो लाइसेंसधारी हैं उनसे अनुरोध होगा कि जुलूस में वैसे किसी भी लोगों को शामिल ना होने दें जिनके पास तलवार, भाला, गड़ासा या किसी भी तरह का घातक अस्त्र शस्त्र। साथ ही साथ जो डीजे है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। अगर ये लाइसेंस के कंडीशंस में भी शामिल किए जाएंगे और लाइसेंस की जो शर्तें हैं उसका अगर उल्लंघन किया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई निश्चित की जाएगी। सुरक्षा लेकर क्या व्यवस्था? सुरक्षा के लेकर हम लोग करीब 350 जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों का डिप्यूटेशन करेंगे, जो पर्व शुरू होने के 2 घंटा पहले से प्रतिनियुक्त रहेंगे और पर्व खत्म होने तक वो अपने स्थान पर प्रतिनियुक्त रहेंगे।
मुहर्रम के त्योहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई शांति समिति की बैठक के बाद सदस्यों ने जो संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी दी है, तो ऐसे 350 संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है, जहां दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। आज इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने दी और उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्र में लोगों को पारंपरिक तरीके से मुहर्रम का त्योहार मनाने को लेकर निवेदन किया जा रहा है। दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती होगी ताकि असामाजिक तत्वों के लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर नेशनल हाईवे के पास चेक पोस्ट की रैकी करते हुए 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी चोरी की कार से इस चेक पोस्ट की रैकी कर रहे थे और ये चारों हरियाणा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। यह किस उद्देश्य से रैकी कर रहे थे, इसको लेकर पुलिस अनुसंधान कर रही है। इनकी गाड़ी से 2 फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुआ है और इनकी गाड़ी भी चोरी की है। पुलिस अब इन आरोपियों से आवश्यक पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आरोपी शहजाद पिता फरियाद और दूसरा सुनील पिता रोताम और तीसरा अंकुश पिता राजकुमार, ये तीनों सोनीपत के रहने वाले हैं और चौथा शमशेद, यह भी सोनीपत के ही ककरोई का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने इनकी कार जो चोरी की है उसके अंदर से 2 नंबर प्लेट भी बरामद किया है और अब चारों से आवश्यक पूछताछ की जा रही है। 28 जून को भोरे थाना क्षेत्र के खजुराहा में एक व्यक्ति को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। फिलहाल इनका इलाज लखनऊ में चल रहा है। आज इनके घर बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार पहुंच गए। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और साथ ही लखनऊ में इलाज करा रहे घायल अरविंद कुमार सिंह से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और उनकी स्थिति को जाना तथा परिजनों को आश्वस्त किया कि किसी भी हाल में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर अलग अलग थानों से शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई। बताया जा रहा है कि 5 शराब तस्कर पकड़े गए हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार थामे पुलिस ने पैठान पट्टी के पास एक मोटरसाइकिल को पकड़ा, जिसकी टंकी में तहखाना बनाकर 9 लीटर से अधिक देशी शराब लाई जा रही थी। इसमें शिवालाल प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है, जो माझा के देवापुर का निवासी है। इसके अलावे फुलवरिया पुलिस ने भी कोयला देवा चरमोहानी के पास एक मोटरसाइकिल से 28 लीटर देशी विदेशी शराब पकड़ी है। तो वहीं भोरे पुलिस ने खोरही से 18 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ क्रिस कुमार पिता मदन गोड़, जो भिंगारी बाजार उत्तर प्रदेश देवरिया का निवासी है, इसे गिरफ्तार किया गया है। कुचायकोट पुलिस ने जलालपुर के पास कार्रवाई की, जहां 3 मोटरसाइकिल से 44 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ विनय राय, जो गोपालपुर के अहिरौली दुबौली का निवासी है, अनुराग चौबे, यह भूपत्तीपुर का रहने वाला है, और राजा अंसारी, यह नगर थाना के एक डेरवा का निवासी है, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सभी को उत्पाद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर मंत्री सुनील कुमार विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में भी पहुंचे, जहां उन्होंने दिघवा सरेया गांव में मृतक ओम प्रकाश मिश्रा के परिजनों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले तालाब में डूबने से उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद वे उनके घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात किए और उन्हें आश्वासन देने के बाद यथासंभव मदद दिलाने की भी भरोसा दी। इसके बाद वे हंकारपुर पहुंचे, जहां जब्बार अंसारी के घर पहुंचकर सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी, जिसको लेकर शोकाकुल परिवार के साथ मुलाकात करते हुए सहायता का आश्वासन दिया। इसी तरह भोरे और विजयपुर क्षेत्र के कई परिवारों से उन्होंने मुलाकात की, जिनके यहाँ कोई दुखद हादसा हुआ है। ऐसे परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया। बरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में स्वास्थ्य कर्मियों ने समान काम का समान वेतन और अन्य मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मियों ने राज्य कर्मी का दर्जा देने और समान काम समान वेतन समेत स्वास्थ्य केंद्रों पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने, बकाया पैसे का भुगतान जल्द से जल्द करने समेत अन्य मांगों को लेकर कार्यों का बहिष्कार भी किया और विरोध प्रदर्शन भी करते रहे।
थावे थाना क्षेत्र के एक गांव से एक किशोरी को शादी की नियत से अगवा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अब थाने में पुलिस ने किशोरी के पिता के बयान पर गांव के ही 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस पर अब आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। पीड़ित के पिता ने कहा कि उनकी बेटी शौच करने के लिए घर से बाहर गई थी और उसके बाद घर वापस नहीं आई। उन्होंने आशंका जताया है कि आरोपी उसे शादी की नियत से अगवा कर लिए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थावे में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत परिवार कल्याण मेला का भी आयोजन हुआ। मेला में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली अस्थायी एवं अस्थायी उपायों की प्रदर्शनी लगाई गई। मेला में इच्छुक दंपतियों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। इधर बरौली प्रखंड के रूपन छाप गांव में नवनिर्मित हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धालुओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। इस दौरान पूरे ढोल नगाड़े के साथ यह कलश यात्रा निकली, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विजयपुर थाना में एक आभूषण दुकानदार से हथियार के बल पर लूट की घटना हुई थी। इस मामले में प्रिंस भारती नाम के एक आरोपी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और यह तभी से फरार चल रहा था। इस पर 20,000 रुपए का इनाम भी गोपालगंज पुलिस ने घोषित किया था। प्राप्त जानकारी अनुसार घटना के बाद यह पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक आपराधिक घटना के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और यह वहीं पर जेल में बंद था। अब गोपालगंज पुलिस ने इसे विजयपुर लूट कांड में रिमांड पर लिया है और आसनसोल से इसे चनावे जेल में अब लाया जा रहा है, जहां विजयपुर कांड को लेकर इस आरोपी से गोपालगंज पुलिस पूछताछ करेगी। यह आरोपी प्रिंस भारती सिवान जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने रेडियो रिमझिम को किया सम्मानित। मुहर्रम को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। चेक पोस्ट पर रैकी करते हुए 4 लोगों को चोरी की कार के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुहर्रम के दौरान 350 जगहों पर होगी मजिस्ट्रेट की तैनाती। भोरे गोली कांड के पीड़ितों से मिलने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।